होम्योपैथी। जय हनीमैन। हम बहुत दिनों के बाद मटीरिया मेडिका के सेशंस के अंदर मिल रहे हैं और अब से हमने लाइव सेशंस का शुरुआत किया है कि रिकॉर्डिंग तो वैसे भी करना है तो क्यों ना लाइव भी लिया जाए, ताकि अगर कोई किसी को प्रश्न है तो वो भी साथ साथ क्वेरी भी सॉल्व हो सकता है। सो आज जिस दवाई का हम चर्चा करेंगे उस दवाई का नाम है मैग्नेशिया फॉस्फोरिका, यानी कि मैगफॉस। कब कब मैगफॉस सोची जाती है, कब कब मैगफॉस दी जानी है, किस किस कंडीशन के अंदर कौन कौन से सिम्टम हो तो हम मैगफॉस सोच सकते हैं। आप सब लोग क्या क्या जानते हैं मैगफॉस के बारे में? यस, वेरी गुड। और राइट साइडेड कंप्लेन, वेरी गुड। और वेरी गुड, न्यूरलजिक पेन। सभी बहुत होशियार हो गए हैं। कोई भी बोल नहीं रहा है कि साइटिका की अच्छी दवा है और मेंस डिस्मेनोरिया की अच्छी दवाई, ऐसा किसी ने नहीं बोला है, जो हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना तो परिवर्तन एटलीस्ट आप सब लोगों में आया है कि अब आप डिसीज के नाम के ऊपर दवाइयों की तरफ नहीं जा रहे हैं। यस, वेरी गुड। स्पाज्मोडिक पेन, लोअर एब्डोमिनल, कहीं पे भी पेन हो, जरूरी नहीं है लोअर एब्डोमिनल पेन। सो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कब कब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कब कब हमें मैगफॉस सोचना है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा गुरुकुल का वेबसाइट आ चुका है www.homeopathicgurukul.com। आप उसके ऊपर जा सकते हैं और वहां से भी आपको सब कुछ हेल्प मिल सकती है। तो मैगफॉस, कब कब मैगफॉस सोचना है? सो हम जब जब मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, जिस तरीके से मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, तो हम पहला इंडिकेशन ऑलवेज थर्मल इंडिकेशन का लेते हैं। सो पहला इंडिकेशन है चिली। चिली माने अब आपको इतनी 80-90 मेडिसिन के अंदर एक ही बात बार बार सिखाई गई है, चिली हॉट, चिली हॉट, चिली हॉट। अब आपको मालूम होना चाहिए कि चिली क्या है। दूसरा इंडिकेशन है थर्स्टी, थर्स्टी थर्स्टलेस, थर्स्टी थर्स्टलेस, ये दूसरा इंडिकेशन है। तीसरा इंडिकेशन है राइट साइडेड, राइट साइडेड अफिनिटी ज्यादा, हेड, ईयर, चेस्ट, एब्डोमेन, साइटिक नर्व, कुछ भी कंप्लेन हो, चाहे ओवेरियन पेन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर राइट साइडेड अफिनिटी ज्यादा मिलती है तब तब हमें मैगफॉस ज्यादा सोचना है। दूसरी मेडिसिन कौन कौन सी सोची जानी चाहिए राइट साइडेड मेडिसिन, राइट साइडेड अफिनिटी जब ज्यादा मिले तो दूसरी कौन कौन सी मेडिसिन सोची जानी चाहिए? वेरी गुड, लाइकोपोडियम। और एपिस, वेरी गुड। ब्रायोनिया, वेरी गुड। फॉस्फरस, यस, वेरी गुड। आर्सेनिक और चेलिडोनियम। मालूम चल रहा है? अब इतनी मेडिसिन, जब हमें कोई भी कंप्लेन अगर राइट साइडेड मिलती है तो हमारे दिमाग में कितनी मेडिसिन आई? आर्सेनिक, फॉस्फरस, बेलाडोना, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, एपिस मेलिफिका और ब्रायोनिया, ये सब मेडिसिन आई। और अगर हॉट मिले तो राइट साइडेड और हॉट का कॉम्बिनेशन हमें जब भी मिले तो एपिस, लाइको, ब्रायोनिया, ये राइट साइडेड और हॉट का कॉम्बिनेशन मिले। अगर राइट साइडेड और चिली का कॉम्बिनेशन मिले तो आर्सेनिक, फॉस्फोरस और मैगफॉस। मालूम चल रहा है? अब थर्स्टी थर्स्टलेस, तीन सिम्टम मिले, एक दवाई हमें आसानी से मिल जाता है और वो दवाई जो स्फीयर ऑफ एक्शन कवर करता हो उसको मोर इंडिकेटेड रख के हम वो दवाई दे सकते हैं। अगर चिली पैसन मिला, थर्स्टी मिला, राइट साइडेड कंप्लेन मिली और राइट साइडेड साइटिका है तो आर्सेनिक, फॉस्फोरस से ज्यादा मैगफॉस ज्यादा इंडिकेटेड है। अगर दूसरे कोई भी सिम्टम नहीं मिल रहे हैं तो इन तीन सिम्टम के ऊपर भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर चिली मिला, थर्स्टी मिला, राइट साइडेड कंप्लेन मिली, लेकिन साइटिका के अंदर बर्निंग पेन मिला है तो आर्सेनिक या फॉस्फोरस ज्यादा इंडिकेटेड है। मालूम चल रहा है? अगर क्रैम्पिंग पेन मिलता है, क्रैम्पिंग पेन मिलता है तो मैगफॉस ज्यादा इंडिकेटेड है। क्लियर हो रहा है? जी कहिए। ओके ओके।
इंडिकेशन पहले, चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड, इसमें लिखा है काली काब राइट साइडेड में, लेकिन हमारी प्रैक्टिस के अंदर काली काब ज्यादातर लेफ्ट साइडेड कंप्लेन में मोर इंडिकेटेड मिलता है। चौथा इंडिकेशन है स्पाज्मोडिक अफेक्शन। स्पाज्मोडिक अफेक्शन किसे कहा जाता है? एनीवन? स्पाजम्स, यस, गुजराती में जिसको बोलते हैं लबकारा मारेज, हाँ, तो वो स्पाज्मोडिक पेन है। शुरू हुआ बंद हुआ, शुरू हुआ बंद हुआ, शुरू हुआ बंद हुआ, क्रैम्प्स आते हैं ना। तो स्पाज्मोडिक अफेक्शन, राइटर्स क्रैम्प, हिकफ है। हिकफ में क्या होता है? हेड कीमा, तो ये क्या है? ये स्पाजम्स हैं, ठीक है। टिटेनस, स्पाज्मोडिक रिटेंशन ऑफ द यूरिन, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया, इस तरह की कोई भी अगर कंप्लेंट स्पाज्मोडिक है, मतलब शुरू होती है बंद होती है, शुरू होती है बंद होती है, शुरू होती है बंद होती है, इस तरीके की अगर कोई भी कंप्लेंट है तो वहां पे भी मैगफॉस सोचा जाना चाहिए। क्रैम्पिंग ऑफ द मसल्स विथ रेडिएटिंग पेन, अब क्रैम्प्स भी क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ स्पाज्म ना। मसल्स के अंदर पेन होता है, बंद हो जाता है, होता है, बंद हो जाता है, बस इसी को क्या बोलते हैं? क्रैम्पिंग पेन, जिसको गुजराती में बहुत पेशेंट आके बोलते हैं गोटला चढ़ी जाए छे। क्लियर? इसके बाद आता है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू पेन एंड कैन नॉट द टॉलरेट। एक्सट्रीमली सेंसिटिवनेस मतलब थोड़ा भी, अब क्या है कि थोड़ा भी होता है ना, इसको बहुत अफेक्ट कर जाता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द पेन एंड कैन नॉट टॉलरेट द पेन। थोड़ा भी होता है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। न्यूरल्जिक पेन ऑफ द फेस, ईयर, सुप्रा और इंफ्रा ऑर्बिटल, सो न्यूरल्जिक पेन है कहीं पे भी। अब आपके पास पेशेंट आया जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, राइट साइड है, सेंसिटिव टू पेन है और चिली पेशेंट है, तो कौन सा मेडिसिन आएगा? सेंसिटिव टू पेन, राइट साइडेड न्यूरल्जिक पेन, राइट साइडेड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। वेरी गुड, मैगफॉस। अगर वो पेन क्रैम्पी है तो हम मैगफॉस सोच सकते हैं, बर्निंग है तो आर्सेनिक या फास्फोरस सोच सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? वो ज्यादा ठीक है। क्लियर? निकल जा, फोन करिए, हम समझाई दीधो। फोन करिए, ऑनलाइन लेक्चर चालू है, रेकॉर्ड किया तो आंधो। ठीक है। अब कि कैसे मालूम होगा कि पेशेंट सेंसिटिव टू पेन ज्यादा है या उसको पेन ज्यादा हो रहा है? तो पेन इज फीलिंग, हमें महसूस होता है ना पेन। पेन मापने का कोई यंत्र थोड़ी होता है। तो जो ओवर सेंसिटिव होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा, उसको ज्यादा महसूस होगा। तो अगर पेशेंट बार बार हमें पेन की कंप्लेंट्स कर रहा है तो वहां पे हम मैगफॉस सोच सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको राइट साइडेड साइटिका है, चिली है और क्रैम्पी पेन हो रहा है, मेडिसिन कैन बी मैगफॉस। आपके पास पेशेंट आता है, 18-20 साल की लड़की है,
और डिस्मेनोरिया का कंप्लेन है, राइट साइडेड ओवेरियन रीजन में ज्यादा पेन हो रहा है, चिली पेशेंट है, कौन सा दवाई देंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। आपके पास कोई पेशेंट आता है जो आके फरियाद करता है, डॉक्टर साहब बहुत हिचकियां आ रही हैं, ऐसी हिचकियां आ रही है, मुझे ठंड बहुत लगती है और मैं थर्स्टी भी हूं और मुझे इसके पहले है ना राइट साइडेड साइटिका था, तो उस हिचकी में भी कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की जा सकती है? यस, इस तरीके से हमें होम्योपैथी सोचना है। क्लियर हो रहा है? ओके, वेरी गुड। पेन, शार्प, शूटिंग, कटिंग, स्टैबिंग, लाइट नाइट लाइक कमिंग एंड गोइंग। अगेन दूसरी मेडिसिन कौन सी है जिसमें ऐसा पेन आता है, कमिंग एंड गोइंग? वेरी गुड, बेलाडोना, बेलाडोना, एकोनाइट, वेरी गुड। सो अगेन इसमें से कोई भी अगर एक सेंसेशन भी मिलता है तो हमें मैगफॉस सोचना है। जरूरी नहीं है कि हर बार मैगफॉस देना हो तो ये सब सेंसेशन मिलने चाहिए। क्लियर हो रहा है? मैगफॉस में लिखा है उसका मतलब ये नहीं है कि ये सब सेंसेशन हमें एक पेशेंट में मिलने चाहिए, नहीं, इनमें से कोई भी सेंसेशन अगर मिल रहा है तो हमें मैगफॉस सोचना है। स्लीपलेस ऑन अकाउंट ऑफ द इनडाइजेशन, स्लीपलेस ऑन अकाउंट ऑफ इनडाइजेशन तो लिखा है, अगर कोई भी कंप्लेन के साथ हमें स्लीपलेसनेस मिलता है तो वहां पे हमें मैगफॉस सोचना है। डॉक्टर साहब इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मुझे रातों की नींद ही नहीं आ रही है, चिली पेशेंट हूं और राइट साइडेड कंप्लेन हो रखी है, कौन सा दवाई आएगा? वेरी गुड। टूथेक एट नाइट आफ्टर कोल्ड थिंग, पेन अम्यूलरेशन बाय हीट और हॉट लिक्विड। सो अगर दांत दर्द कर रहे हैं, मसूड़ों में दर्द है और राइट साइडेड ज्यादा है, चिली पेशेंट है, मेडिसिन कैन बी मैगफॉस। पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब कल बर्फ खा लिया था और उसके बाद दांत दर्द कर रहे हैं, चिली पेशेंट है, तो मेडिसिन कैन बी मैगफॉस। कौन सी ऐसी मेडिसिन है कि ऐसा इंडिकेशन जिस मेडिसिन में मिलता हो कि टूथेक एमिलोरेट बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिस्मथ, वेरी गुड, कॉफिया और बिस्मथ। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से हमें याद रखना है, इस तरीके से हमें पेशेंट के अंदर देखना है कि अगर कोल्ड वाटर लेने से टूथेक शुरू हुआ है तो हमें मैगफॉस सोचना है, और टूथेक अगर कोल्ड वाटर से अच्छा हो जाता है तो हमें कॉफिया या बिस्मथ सोचना है। एलिमेंट ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, स्पाजम्स ड्यूरिंग डेंटिशन विदाउट फीवर। क्लियर हो रहा है? अब टीथिंग चिल्ड्रन है तो कौन सा दवाई आएगा दोस्तों? यस, एथुजा और कैमोमिला, वेरी गुड। और यस, वेरी गुड। जितनी भी दवाइयों के अंदर हमें यस कैलकेरिया, कैलकेरिया फोस, चाइना, कालिकाब, कालीफोस, सल्फर, ये सब मेडिसिन आएंगी डेंटिशन ड्यूरिंग, लेकिन उसमें भी हमें केस लेना है और केस लेने के बाद जो इंडिकेशन मिलते हैं उन इंडिकेशन के मुताबिक हमें दवाई देना है। क्लियर हो रहा है? सो अभी तक हम जब भी हमारे पास डेंटिशन पीरियड की कंप्लेन के लिए कोई भी पेशेंट आता था तो हम क्या करते हैं, कैलकेरिया ही सोच लेते हैं। जरूरी नहीं है, मैगफॉस भी दिया जाता है। हमारे अंदर ऐसी दृढ़ मान्यता घर कर गई है कि टीथिंग की कंप्लेन मतलब कैलकेरिया का कैलकेरिया फोस, न्यूरल्जिक कंप्लेन मतलब कोलोसिन मैगफॉस, गैस्ट्रिक कंप्लेन मतलब नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, स्किन कंप्लेन मतलब सल्फर, रेस्पिरेटरी कंप्लेन अस्थमा मतलब आर्सेनिक फॉस्फोरस। इस तरीके के हमारे अंदर विचार घर कर चुके हैं, हमें उनको ही बदलना है। क्लियर हो रहा है? हनीमैन कहते हैं बी अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, हर केस हमारे लिए नया है। समझ आ रहा है? हर केस हमारे लिए नया है, पूरे का पूरा केस रिसीविंग करना है। उसके बाद जो भी हमें सिम्टम मिले उन 3, 4, 5 सिम्टम के ऊपर से हमें जो भी दवाई आता हो वो दवाई देना है। रादर कि हमें जिस दवाई से अच्छा रिजल्ट मिला हो तो हर केस में वो दवाई देने लगे, इस तरीके का काम हमें नहीं करना है। क्लियर हो रहा है?
सो साइटिका सोच के मैकफॉस प्रिस्क्राइब नहीं करना है, डिस्मेनोरिया सोच के मैकफॉस प्रिस्क्राइब नहीं करना है। लेकिन अगर मैकफॉस के सिम्टम हमें साइटिका में मिलते हैं तो साइटिका में भी मैकफॉस, न्यूरल्जिया में मिलते हैं तो न्यूरल्जिया में भी मैकफॉस, अगर पीसीओडी के अंदर भी मैकफॉस के सिम्टम मिलते हैं तो वहां पे भी मैकफॉस, अगर ट्यूमर के अंदर मैकफॉस के सिम्टम मिलते हैं तो वहां पे भी, अगर आपके पास जॉइंट पेन का पेशेंट आता है, राइट साइडेड जॉइंट पेन है और क्रैम्पी पेन इन द जॉइंट होता है, पेशेंट को रूमेटिक आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस कुछ भी हो सकता है, पेशेंट चिली है और सेंसिटिव टू पेन है, सेंसिटिव टू टच है, तो मेडिसिन कैन बी वेरी गुड। अब हर बार जॉइंट पेन में हमें रस्टॉक्स और ब्रायोनिया नहीं सोचना है। क्लियर हो रहा है? हमें मैकफॉस से ज्यादा हाउ, यस यस सर, यस पेशेंट बोलेगा सर ऐसा दुख रहा है, थोड़ी देर में दुखेगा फिर अच्छा हो, कुछ देर अच्छा लगता है, फिर दुखता है, फिर अच्छा होता है, झटका मारे छे, लबकारा मारे छे, हमारे यहाँ लोकल टर्मिनोलॉजी में पेशेंट ऐसा बोलते हैं। कंप्लेंट्स फ्रॉम स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर और वर्किंग इन द कोल्ड क्ले, मतलब कोल्ड वेदर में ठंडी पत्थर पे ठंडी रेत में काम करने से या बैठने से तकलीफें शुरू हो जाती हैं, तो वहां पे भी हमें मैकफॉस सोचना है। किसी भीगे हुए स्टोन के ऊपर बैठने से अगर जॉइंट पेन होने लगे तो कौन सी मेडिसिन सोचनी है? वेरी गुड। और अब साथ साथ हमें क्या सोचना है? मैकफॉस। क्लियर हो रहा है? कैलकेरिया भी साथ में सोचा जा सकता है कि अगर ठंडी या पानी के अंदर काम करने से, या पानी के अंदर आपके पास कोई लेडी आती है जिसको वॉशर वुमन है जो, और जिसको पानी के अंदर काम करने से एक्जिमा हो गया है, राइट साइडेड ज्यादा है और चिली है, थर्स्टी है, तो मेडिसिन कैन बी, हर वॉशर वुमन को सेपिया दी जाती है। यस वेरी गुड, मेडिसिन विल बी मैकफॉस। मालूम चल रहा है? हमारे दिमाग में ये चीजें घुस गई हैं जिसको हमें साफ सफाई करनी है। बस आप सबको मुझसे अच्छा आता है यार, मेरे को आता भी क्या है, 2-2 3-3 सिम्टम के सिवा कुछ याद भी नहीं है। आप सबको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ याद है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो हमारे गुरुओं ने जिस तरीके से हमें बताया है, हम आपको पोस्टमैन की तरह वो चीजें बता रहे हैं। मालूम चल रहा है? एक शब्द वॉशर वुमन आ गया और हम सब सीधे सेपिया की ओर चल गए। हमने साइड अफिनिटी नहीं देखी, हमने अफेक्शन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस वॉशर वुमन आई तो सेपिया दे दो। बस ऐसा नहीं करना है हमें। क्लियर? अगर चिली पेशेंट है, उसको एक्जिमा है, लेफ्ट साइडेड है, थसलेस है, सावर डिजायर है और वो वॉशर वुमन नहीं है, तो भी कौन सी मेडिसिन दिया सोच सकते हैं? और अगर वो वॉशर वुमन है तो हाँ बस इसी तरीके से अगर वो वॉशर वुमन है, राइट साइडेड कंप्लेंट ज्यादा है, उसको स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया भी है और चिली पेशेंट है और राइट साइडेड एक्जिमा है और पानी में पूरा दिन काम करती रहती है, तो मेडिसिन कैन बी मैकफॉस। क्लियर? मेंसिस अर्ली, फ्लो डार्क, स्ट्रिंजी, पेन बिफोर मेंसिस, एमिलोरेशन व्हेन बिगिन टू द फ्लो। अब स्ट्रिंजी डिस्चार्ज, दूसरी कौन सी मेडिसिन सोच सकते हैं? यस वेरी गुड। सो अब जहां पे भी अगर हमें स्ट्रिंजी डिस्चार्ज मिले तो काली बाइक्रोमिकम के साथ और क्या सोचना है? मैकफॉस। वेरी गुड। तो अब हमें एक पेशेंट मिलता है जिसको साइनोसाइटिस है, राइट साइडेड साइनोसाइटिस है, बहुत स्पाज्मोडिक पेन हो रहा है और स्ट्रिंजी कोराइजा निकल रहा है, मेडिसिन कैन बी वेरी गुड। हर बार काली बीच नहीं होती है। क्लियर? अगर साइनोसाइटिस की कंप्लेन है, वहां पे बर्निंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, स्ट्रिंजी डिस्चार्ज है और चिली पेशेंट है, तो मेडिसिन कैन बी काली बाइक्रोमिकम। मालूम चल रहा है? एक एक शब्द घूमता जाएगा, दवाई बदलती जाएगी।
यही होम्योपैथी है, इसी को इंडिविजुअलाइजेशन शायद कहा गया होगा। हनीमैन इसी को इंडिविजुअलाइजेशन कहते होंगे, ऐसा हम समझ पा रहे हैं। हम गलत हो सकते हैं, जहां पे भी आपको गलत लगे प्लीज सुधारिएगा। एंट्रालजिया रिलीव बाय द प्रेशर, फ्लैटुलेंट कॉलिक with belching of the gas which gives no relief, bloated full sensation of the abdomen, must loosen the cloth, walk about and constantly pass the flatus। अब किसी को फ्लैटस की कंप्लेन है, बेल्चिंग हो रहा है, राइट साइडेड आगे उसको कंप्लेन हो चुकी है या हिस्ट्री मिलती है, हॉट पेशेंट है और थसलेस है, तो कौन सी दवाई आएगी? वेरी गुड। और अगर चीली है तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरीके से हमें होम्योपैथी सोचना है। मैकफोस के अलावा और कौन कौन सी मेडिसिन सोची जा सकती हैं? अगर टाइट क्लोथिंग लूज करने से अच्छा लगे, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन हो, बेल्चिंग होती हो और हॉट पेशेंट हो तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस इसी तरीके से हमें सीखना है, इसी तरीके से पेशेंट आए तब भी हमें सोचना है। जॉइंट पेन है या तो एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, डिस्मेनोरिया, रिलीव बाय प्रेशर, वेरी गुड, कोलोसिंथ, और साथ में हम मैकफॉस भी सोच सकते हैं। ब्रायोनिया भी सोची जा सकती है। क्लियर? इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। angina pectoris, chilliness after dinner in the evening, chill runs up and down to the back with shivering followed by the suffocation sensation। अब किसी भी कंप्लेन के साथ अगर सफोकेशन मिलता है तो इट इज अ कॉन्कोमिटेंट फॉर द मैकफोस। मालूम चल रहा है? तो एंजाइना के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आर्निका के और इन सब मेडिसिन के साथ साथ हम यूज कर सकते हैं। एज अ एक्यूट ड्रग भी यूज किया जा सकता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि होम्योपैथी इन द इमरजेंसीज, होम्योपैथी इन द आईसीयूज, होम्योपैथी इन द कार्डियक कंप्लेन, तो वहां पे ऐसी मेडिसिन हमें चाहिए। सो एंजाइना पेक्टोरियलिस, पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब चेस्ट पेन हो रहा है, हमें ठंड लग रही है, ऐसा पेन है, खाना खाने के बाद शुरू हुआ है और राइट साइडेड पेन ज्यादा हो रहा है और हमें ऐसा लगता है कि सांस फूल रही है, तो मेडिसिन कैन बी मैकफॉस। और उसी तरीके से अगर डॉक्टर साहब सांस फूल रही है, चेस्ट के ऊपर हीट सेंसेशन मिल रहा है और फुलनेस ऑफ द चेस्ट लग रहा है, तो मेडिसिन कल शाम को ही लिए थे। वेरी गुड, इतनी देर में भूल गए। क्लियर? हाँ, वेरी गुड, याद आ रहा है। तो जब हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, अब आप देखिए आर्निका है, उस तरीके के पेशेंट, तो एक अपना खुद का मटीरिया मेडिका बनाइए, खुद का थेराप्यूटिक बनाइए कि किस कंडीशन में मेडिसिन कैसे सोचना है। अब यहाँ पे हम उसको हॉट एंड चिली पूछने नहीं जाएंगे कि आप हॉट हैं कि चिली हैं, कि डिजायर एवर्जन क्या है। वो इमरजेंसी में आए हैं, बोल रहे हैं मुझे ठंड जैसा लग रहा है, खाना खाने के बाद शुरू हुआ और सांस फूल रही है, तो तुरंत हमारे दिमाग के अंदर क्लिक होना चाहिए कि मैकफॉस, और तब हमें होम्योपैथी का जादू देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? और अगर हमें अभी तक मालूम नहीं है लेकिन लॉजिकली बात कर रहे हैं कि अगर ईसीजी के अंदर कोई भी चेंजेस जो हमें मिल रहे हैं वो राइट साइडेड लीड्स के अंदर अगर ज्यादा मिले, या तो सिर्फ राइट साइडेड लीड्स के अंदर मिले, पेशेंट को चिलीनेस हो, सफोकेटिव फीलिंग होती हो, तो वहां पे भी मैकफॉस सोचा जा सकता है। क्लियर? एन्यूरेसिस आफ्टर कैथेटराइजेशन, क्रैम्प्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी तकलीफ है, एक्सट्रीमिटी के क्रैम्प्स हैं या नोजिया वॉमिटिंग है, मॉर्निंग सिकनेस है, दूसरे 2 4 5 इंडिकेशन मिलते हैं, तो वहां पे भी मैकफॉस सोचा जाना चाहिए। हेडेक बिगिंस इन द ऑसिपुट एंड एक्सटेंड ओवर द हेड, सिलिसिया और सेंग्विनेरिया की तरह राइट साइडेड कंप्लेन ज्यादा मिलती है, तो वहां पे भी हम मैकफॉस सोच सकते हैं। थर्स्ट फॉर वेरी कोल्ड ड्रिंक्स, सो कोल्ड ड्रिंक के लिए थर्स्ट मिलती है, राइट साइडेड कंप्लेन और चिली पेशेंट, फॉस्फोरस के साथ साथ मैकफॉस भी सोचना है। क्लियर? अगर स्पीड बढ़ जाए तो कहिएगा।
एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड एयर, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, कोल्ड बाथिंग और वॉशिंग। एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, अगर राइट साइडेड कंप्लेन, जॉइंट पेन, हॉट पेशेंट और एग्रावेशन फ्रॉम मोशन मिले तो वेरी गुड, और चिली पेशेंट हो तो यस वेरी गुड। इसी तरीके से सोचना है। एग्रावेशन फ्रॉम टच, नाइट, अनकवरिंग। एम्यूलरेशन फ्रॉम बेंडिंग डबल, दूसरी कौन सी मेडिसिन में मिलेगा? यस, तो जब बेंडिंग डबल मिले तब कोलोसिन के साथ साथ मैकफॉस सोचा जाना चाहिए। एम्यूलरेशन फ्रॉम हीट, वार्मथ एंड प्रेशर। क्लियर? सो जॉइंट पेन के अंदर ब्रायोनिया जैसा पिक्चर, मगर थर्मल चिली मिलता है तो वहां पे मैकफॉस सोचा जा सकता। क्लियर हो रहा है किस तरीके से होम्योपैथी सोचना है? अभी तक किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट? माइंड इनएबिलिटी टू, हाँ मिल जाएगा। माइंड इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, लेमेंट्स ऑल द टाइम अबाउट द पेन। अरे मुझे ये दुख रहा है, मुझे ये दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, ये वो, इस तरीके से अगर बातें चल रही हैं तो भी हम मैकफॉस सोच सकते हैं। आपके पास एक छोटे बच्चे को लेके आया जाता है, डॉक्टर साहब देखिए ना पूरे दिन रो 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 कर रहा है और गैस पास 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 कर रहा है, और अगर ओढ़ना निकल जाता है ना तो इसको बहुत दर्द होने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। मेडिसिन कैन बी। सो इसमें आपको पता चला कि पीडियाट्रिक्स के अंदर और छोटे बच्चों के अंदर किस तरीके से केस टेकिंग होता है, किस तरीके से उसमें इंडिकेशन लेने हैं हमें। पेशेंट आके सिर्फ चीफ कंप्लेन बताएगा ना, उधर ही हमारा मेडिसिन क्लियर हो जाएगा। मालूम चल रहा है? शायद एक आध दो तीन क्वेश्चन पूछने पड़े तो पूछने पड़े। डॉक्टर साहब देखिए ना इसको डायरिया हो गया है, थोड़ी थोड़ी देर में स्टूल पास कर रहा है और रो रो कर रहा है, ओढ़ना तो निकालने ही नहीं देता, ओढ़ना निकालते हैं तो रोने लगता है। अनकवरिंग एग्रावेशन, अनकवरिंग एग्रावेशन। हाँ, कैमोमिला सोचा जा सकता है, ब्रायोनिया सोचा जा सकता है, पल्सेटिला सोचा जा सकता है, हॉट है तो। टोटालिटी बनानी पड़ेगी ना, दूसरे दूसरे कौन से सिम्टम मिल रहे हैं, पल्सेटिला दिया जा सकता है। क्लियर हो रहा है? किसी को कोई प्रश्न, कुछ ना समझ आया हो सो इनमें से कोई भी अगर इंडिकेशन मिले तो हम वहां पे मैकफॉस सोच सकते हैं। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद।